शो कॉज आना चाहिए और उनको जिन ओहदों पे रखा गया एग्जैक्टली वहाँ पे अगर कुछ रद्दोबदल होती तो कुछ नज़र भी आता कि भाई जनाब आप वाकई कंडेम कर रहे हैं एहतशाम साहब। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, उसके बाद ये कह देना कि ये हमारी जानिब से हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये इनका ज़ाती बयान है। ये क्या जो कोलेटरल डैमेज हुआ है पीटीआई को खुद, वो कंट्रोल हो जाएगा इससे? देखिए, हमने जो हमाद ने जिस तरफ इशारा किया ना, शाह महमूद कुरैशी अपने ज़माने में आपको याद होगा वो जब उन्होंने इख्तलाफ कर रहे थे, चाह रहे थे कि जी OIC की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होनी चाहिए कश्मीर पे, वो नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा इस्लामी ब्लॉक अलहदा बनाएंगे मलेशिया और टर्की के साथ मिलकर, उस पर उनकी नाराज़गी का इज़हार किया गया था। देखिए, ये जो आज का बयान है आमना, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं, ये डैमेज डन कर गया है पार्टी को भी और खुदा ना खास्ता मुल्क के लिए भी। मतलब देखें इसकी टाइमिंग क्या है कि एक इतना इंपॉर्टेंट 100 मेंबर का डेलीगेशन 4 वजीर उसमें लेड बाई द फॉरेन मिनिस्टर, वो आया हुआ और आप ये बयान दाग देते हैं। देखिए, इसको आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। ये जिस तरह सब लोग कह रहे हैं तादीबी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो लोग समझेंगे कनाइवंस है। और आपने देखा है कि जितने लोग उनसे डरे होते हैं, गौर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उमर अजूब, वो बात नहीं करते मरवत के आगे, और मरवत साहब क्लेम करते हैं कि जी मैं तो राइट हैंड मैन मैं ही हूँ खान का, जो मैं लेके आता हूँ बात वही सही होती है। तो खाली इससे डिस्टेंस कर लेना ये काफ़ी नहीं है। देखें, इससे जो नुकसान हुआ है ना, अब ये देखने SIFC बनी किस लिए थी, वो सिर्फ गल्फ ममालिक के लिए बनी थी, 4 ममालिक के लिए। उनमें से एक बड़ा मुल्क आ रहा है, उसके बाद बाकी ममालिक UAE कतर देख रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और आपने खुद का हमला कर दिया मुल्क पे भी और पार्टी के ऊपर भी। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसानी के साथ इग्नोर होगा या लोग इसको हजम कर लेंगे। इसका बड़ा नुकसान हुआ है। और दूसरी बात है, मेरा ख्याल है जो ज़्यादा अहम बात है ना आमना, वो ये है कि इस स्टेज पे अब जब सारी निगाहें हमारी किसी और तरफ जा रही हैं, और ये मामला मैं आपको खबर के तौर पर एक बात बता सकता हूँ, वो ये है कि ये इस वक्त बड़ा शदीद दबाव है हुकूमत पे भी और PTI पे भी कि जी आप अपने मामला ठीक करें, आपका मुल्क कहाँ जा रहा है। यानी रोने का मुकाम है कि हमसे ज़्यादा बाहर वाले हमारे बारे में परेशान हैं कि खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर स्टेट है, कुछ हो गया तो जितना परसों लगारी साहब बात कर रहे थे, ये मुल्क किधर जाएगा। तो मेरा ख्याल है वहाँ से अगर हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, आप धेले के लिए मांगते फिर रहे हैं आप लोगों से, अपने मामला ठीक करें, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे में इस तरह का बयान आना तो मेरा ख्याल है बहुत ही डैमेजिंग है। और इसको तो वाली PTI पे लेवल पे इसको कंडेम करना चाहिए। बयान देखना उनकी जानिब से आना, एक ऐसे शख्स की जानिब से जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ऐसी टाइमिंग में डेफिनेटली आपके लिए खुद एक डैमेज हो रहा है। और जब एक पार्टी ज़ेर अताब हो उस सिचुएशन में तो आपको बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए ताकि मजीद आप मुश्तिल ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।